द्वितीय सीटेट्स क्लासेस चैनल पर आपको सीटेट्स जितने भी टीचिंग जॉब्स हैं उन सभी क्लासेज आपकी होती है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस चैनल पर आपको जितने भी क्लासेस जो होंगे वो आपको बेसिस लेवल से पढ़ाया जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज CDP का टेस्ट 1 हो रहा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने CDP के 2 टॉपिक्स को मैंने कंप्लीट किया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये दोनों टॉपिक्स मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट। आज उसी दोनों टॉपिक से आपको प्रश्न है जो टेस्ट दिया जा रहा है, जो कि सीटेट में इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा गया था। और 2021 के जितने भी यदि आप प्रश्न को अगर आप ओपन करते हैं देखते हैं तो सबसे पहले प्रश्न आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या तो आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से प्रश्न है जो पूछा गया है। और इसमें आपको जितने भी मैंने जो बेसिस लेवल से मैंने क्या क्या मैंने आपको बताया है। तो आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास शरीर के माध्यम से बाहर की दिशा में होता है। जितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं वो सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस चैनल पर आपका CDP का टेस्ट आरंभ हो चुकी है। तो विकास के बारे में बताइए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिए, इसका लाभ डेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका उत्तर क्या आएगा। विकास के बारे में बताइए, विकास क्या होगा। तो विकास के बारे में ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट में ये आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के टॉपिक्स में ये आपका पॉइंट है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट ये टॉपिक्स है, ये आपका पॉइंट है। तो उसमें मैंने आपको 2 पॉइंट इसमें जिक्र किया था, प्रॉक्सिमिटी डिस्टेंस एंड सिफेलोकॉर्डल। तो सिफेलोकॉर्डल मैंने ये बताया था कि बच्चे का जो विकास जो होता है वो क्या होता है, सिर से लेकर के पैर तक होता है। और प्रॉक्सिमिटी डिस्टेंस में जो विकास जो होती है वो क्या होती है, केंद्र से लेकर के बाहर तक होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नीचे से ऊपर का बच्चे का विकास तो कभी होता नहीं, एक या में तो कभी होती नहीं है। और वातावरणीय और आनुवंशिकता दोनों प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल गलत है, दोनों प्रभावित करती है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों प्रभावित करती है, दोनों हमेशा एक साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए और BCD क्या आपका गलत है, ठीक है। एक यामी कहने का मतलब होगा कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास और सिर्फ बालक में ही विकास हो रहा है, सिर्फ मानसिक विकास हो ही रहा है और कोई विकास ही नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल गलत है। और इन्वायरमेंट और जितने भी आपको सब लोग क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और लेफ्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या होगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास सीधे सिर से पैर तक होता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जितने प्रश्न पूछे गए हैं सबके सब सीटेट में प्रश्न है जो पूछे गए हैं। और मैं जब भी टेस्ट किसी भी सब्जेक्ट का आपको लूँगा तो जिस प्रकार से आपको नए पैटर्न से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ओल्ड पैटर्न तो इसमें शामिल तो है ही है, और नए पैटर्न से किस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं सब इसमें टेस्ट में आपको शामिल कर दिया जाता है। तो टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और सीटेट का नोटिफिकेशन है जो नेक्स्ट मंथ में आ सकता है। उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ में ही आएगा, क्योंकि अब समय जो ज़्यादा बचा है नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही अनाउंसमेंट कर चुकी है कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। तो आपका उम्मीद है कि दुर्गा पूजा के बाद है जो आना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास सीधे सिर से लेकर के पैर तक होता है। तो सिर से लेकर पैर तक सिर्फ एक ही चीज़ में होता है, किस में होता है, सिफेलोकॉर्डल में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या आपका राइट आंसर है। मैंने आपको सब प्रीवियस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक से मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था कि सिफेलोकॉर्डल में जो होती है और बच्चे का जो विकास जो होता है क्या था, वो सिर से लेकर के पैर तक होता है। क्वेश्चन भी आपको वही पूछ रहा है, सीधे सिर से लेकर के पैर तक होता है। कौन सा सिद्धांत, सिफेलोकॉर्डल। क्वेश्चन नंबर 3 को जवाब दीजिए, लेफ्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए
इसका उत्तर क्या होगा? विकास के कौन सा सिद्धांत के अनुसार गामा का विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की होता है? तो शरीर के बीच से कौन सा विकास होता है? किसमें आपको पढ़ना था, किसमें मैंने आपको पढ़ाया था? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक में मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाया था, सिफोलोकॉर्डियल एंड प्रॉक्सिमी डिस्टल। तो अब किससे आया? ये आपका प्रॉक्सिमी डिस्टल से आया। तो आँख बंद करके प्रॉक्सिमी डिस्टल को राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को बताइए, लैपटॉप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? जो क्वेश्चन आपको टॉपिक से पूछा जा रहा है ना, अब इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया था बेसिस लेवल से प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक, उतना से ही सीटेट में प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसी प्रकार से आपको पूछा जा रहा है। तो बेसिस लेवल जानना बहुत ही क्या आपका महत्वपूर्ण है। और चैनल पर जितने भी आपके क्लासेस जो होंगे सब बेसिस लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा सभी टॉपिक्स के बारे में। तो निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं होता है? तो वो किसका होता है? सिर्फ निरंतर है, मतलब कि विकास है जो लगातार चलते रहती है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? और राइट आंसर है। प्रिंसिपल डेवलपमेंट टॉपिक से मैंने को पढ़ाया था। जब इस प्रकार जब क्वेश्चन जब आपको पूछा जाएगा और इसमें आपको याद है और टॉपिक्स और उसके पॉइंट याद है ना, तो उसको एकदम डायरेक्ट मारिए। एक टॉपिक को क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें टॉपिक ये दिया हुआ उसको डायरेक्ट मार दीजिए, क्योंकि प्रिंसिपल में आपको ये पढ़ना ही है। आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में आपको ये टॉपिक्स में ये पॉइंट आपको पढ़ना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आपका राइट आंसर है। बच्चे का जो विकास है वो माँ के गर्भ से लेकर के कर्भ तक होते रहती है। जब गर्भ में बच्चा पहुँच जाता है तब उसका विकास खत्म हो जाती है, लेकिन बच्चे के विकास है जो माँ के गर्भ से ही आरंभ हो जाती है। और कौन कौन से विकास होते हैं वो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक में मैंने आपको जिक्र किया हूँ विस्तार पूर्वक से उदाहरण के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 को बताइए, बहुत अच्छा टॉपिक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको सीटेट पेपर 2 में दिया गया था। पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। जब से अनुराधा ने चलना शुरू किया तो वह ठीक है, तो वह जब भी संगीत सुनती है, क्या सुनती है? सॉन्ग सुनती है, तो नृत्य करना, डांस करना प्रारंभ कर देती है। जब वो नृत्य करती है मतलब डांस करती है तो उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों को नकल करने के लिए कहते हैं। तो सबसे पहले क्या उसने शुरू किया? चलना शुरू किया कोई बालक, ठीक है। फिर संगीत सुनती है अनुराधा, फिर जब संगीत सुनती है तो संगीत पर वो डांस भी करती है, डांसिंग को शुरू कर देती है। और जब वो नृत्य करती है तो उसके माता पिता बहुत खुशी होते हैं, बहुत अच्छा, उनको अच्छा लगता है। तो वो बोलते हैं कि जिस प्रकार से टीवी में बच्चे हैं जो नृत्य कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, उस प्रकार से तुम भी करो, ठीक है। तो अनुराधा ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख ली है। तो यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दिखाता है, दर्शाता है? बताइए। विकास अनवश्यकता परिवेश के बीच अंतक्रिया का परिणाम, विकास अनिरंतर प्रक्रिया, विकास पूर्ण रूप से अप्रत्याशित, विकास पूर्ण रूप से अनवश्यकता निर्धारित। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सही उत्तर क्या होगा इसका। फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। मैं इसको जूम इसलिए कम करूँगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। देखिए, इसको कम करूँगा तो हमको देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ये पूरा क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक बटन में मैं क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको दिक्कत कुछ इसमें नहीं हो। तो ये आपका प्रश्न था, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको ले आता हूँ, चलिए। तो यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ये सीटेट पेपर 2 में पूछा गया था 2021 में। तो देखिए, विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतक्रिया का परिणाम है, ये बिल्कुल सही है। विकास अनियंत्रित प्रक्रिया, बिल्कुल गलत है। नियंत्रित प्रक्रिया लगातार आपका चलते रहती है, निरंतर चलते रहती है। विकास पूर्ण रूप से अप्रत्याशित है, नहीं प्रत्याशित है। आप उसे जांच भी सकते हैं। किसी बच्चों का अगर आप मैथ पूछ देते हैं 2 + 4 तो कितना बताया? 6 होगा। उससे उसको हाई लेवल से पूछेगा 6 + 4 तो कितना 10 बताएगा।
12 प्लस 8 कितना होगा, 20 होगा। तो बच्चे का जो विकास है जो पूर्ण रूप से क्या है, प्रत्याशित है। तो सी भी आपका क्या गलत हो गया ऑप्शन में। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से निर्धारित होती है। तो आपका ये भी क्या है, गलत है। ये जितना भी जो ऑप्शन जो दिया गया वो सब आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक से दिया गया है। मैंने ये भी टॉपिक आपको पढ़ाया था, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटरी में टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया था। तो आपका ये ऑप्शन क्या आपका राइट आंसर है। विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच की अंतक्रिया का परिणाम है। तो कैसे समझते हैं, विकास पहले विकास आनुवंशिकता ये बिल्कुल सही है। और परिवेश, आनुवंशिकता का बच्चा है जो शैशवावस्था में क्या हुआ, परिवेश कर गया, ठीक है। तो बीच अंतक्रिया क्या परिणाम होता है, उसको गुण कुछ और मिले, लेकिन जब प्रवेश करके मतलब कि इन्वायरमेंट में जब आ गया तो उसका जो विकास होगा वो किसी और तरीके से होगा। तो क्या उसका वो परिणाम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लाइव चैट कमेंट में कमेंट कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक से प्रश्न है, तो बहुत ही इजी प्रश्न है। विकास की दिशा हर क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, बिल्कुल सही है। बच्चा किसी क्रम में पहुंचता है और हर क्रम में बालक पहुंचता है, सबका विकास क्या होता है, सेम जैसा होता है, ठीक है। वहाँ पर विकास सबका एक जैसा होगा, लेकिन बच्चा कितना विकास को ग्रहण करता है वो अलग अलग होती है, ठीक है। बाल्यावस्था में सभी बालक का विकास एक जैसा होगा, मतलब सबको विकास हो रही है, सभी को सभी जो 5 प्रकार से जो विकास था ना वो 6 प्रकार से विकास सबका हो रहा है। अब इसमें ये होता है कि बच्चा कौन से विकास को सबसे ज़्यादा कैप्चर करता है, किस पर वो सबसे ज़्यादा केंद्रित हो जाता है, और उसमें सभी बालक वो बच्चों में विकास है जो क्या होती है, अलग अलग गति से फिर वो होती है। तो डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, लगातार चलती है, ये गलत है। रेखांकित तो कभी होगा नहीं एक जैसा, ये बिल्कुल गलत है। एक रूपता तो होती नहीं है, बहुरूपता होती है। और प्रतिक्रिया ऑफ इंडिविजुअलिटी मतलब बहुरूप से आपकी होती है। तो आपका डी क्या आपका बिल्कुल सही है। इस प्रकार से पढ़ते हैं लीनियर बसेज, आसपास ने पढ़ा था। बच्चा उस वास्तव में जाएगा, रुकेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आपका रुकेगा। तो आपका ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास एक धरणीय और एकयामी होता है। विकास ऊपर से नीचे की ओर, केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास आनुवंशिकता और संप्रेषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बताइए इसका, लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सही प्रश्न हमको सीटेट में पूछा गया है, तो इसको सही ध्यान से बनाइएगा। विकास जो होती है ना वो एक धारणीय तो कभी होती नहीं है और एक में कभी होती तो है नहीं, ठीक है। विकास ऊपर से नीचे होता है, ऊपर से नीचे कभी ऊपर नीचे होता है, ठीक है। और केंद्र से बाहर की ओर होता है, ठीक है। ये आपको गलत था। विकास आनुवंशिकता और संप्रेषण दोनों पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। विकास सामाजिक संस्कृति में परिप्रेक्ष्य में, ये भी सही है। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सी भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन ए क्या पूछ रहा है, कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो ये आपका सिद्धांत में नहीं आता है। धारणीय कभी भी नहीं होता, विकास बहुधारणीय होती है, सांस्कृतिक, सामाजिक, फिर आपका हो जाएगा नैतिक, संवेगात्मक, सब विकास बालक में होता है। तो एक धारणीय नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा कथन है जो विकास की प्रक्रिया को बारे में सही है। ठीक है, सही और गलत क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा, इसी में पैटर्न आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया एकदशीय होती है, गलत होती है, गलत है। बहुदशीय होती है, या केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, बिल्कुल गलत। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से ये प्रभावित होता है, तो ए गलत, बी गलत, डी भी गलत। विकास की प्रक्रिया संस्कृति विविधताएं होती है, अवश्य होती है। किसी बालक का अगर 9 वर्ष का है तो उसमें जो सांस्कृतिक जो विकास होगा क्या होगी, अलग होगी। कोई बालक 6 वर्ष का है तो उसमें विकास क्या होगा, सांस्कृतिक विकास वो अलग होगी। तो सभी भी बालक में जो सांस्कृतिक विकास किसी में पहले आती है, किसी में लेट से आती है, तो किसी में और लेट से आती है। तो सभी बालक का जो विकास जो होगी, सांस्कृतिक विकास क्या होगी, वो अलग अलग होगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या राइट आंसर है। और देखिए जितना भी इसमें ऑप्शन जो दिया गया है ना, वो आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से टॉपिक से आपको ऑप्शन दिया गया है, और सारी चीज़ आपको मैंने पढ़ा दिया हूँ विस्तार रूप से। ठीक है, चलिए कथन और कारण, ये नया पैटर्न आपको जोड़ा गया है सीटेट लेवल सीटेट 2021 में। ये नई प्रक्रिया से 1% को पूछा जा रहा है। ठीक है, और ये नया पैटर्न भी आपको जोड़ा गया है। देखिए कथन और कारण, पहले इसको जांच लेते हैं, दोनों सही है कि गलत है। यहीं पर सबका उत्तर है जो स्पष्टीकरण से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए। बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रभावित होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता, यह आपका कथन दिया गया है। कारण क्या है कि भाषीय विकास केवल आनुवंशिकता का ही उत्पाद है, सही विकल्प को चुने। ए और आर दोनों सही है, आर ए को सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो उसको कथन को आपको नहीं देखना है, आपको नीचे ऑप्शन को नहीं देखना, आपको ऊपर से ही सारा जो उत्तर है ना वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे समझ में आएगा, समझे यहाँ पर दे रहा है बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रभावित होते हैं, बिल्कुल सही है। और पर्यावरण में से कोई भूमिका नहीं होती है। तो मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफिस में बताया था कि हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट दोनों एक साथ चलती है, हमेशा एक साथ होता है। तो अब कथन ही गलत हो गया। ठीक है, भाषीय विकास केवल आनुवंशिकता का ही उत्पाद है, बिल्कुल गलत है। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक साथ चलती है, तो दोनों कथन और कारण दोनों क्या हो गया, आपका गलत हो गया। तो आपको ए और दोनों क्या आपका है, गलत है। राइट आंसर कौन सा हो गया, 4 हो गया। चलिए सीटेट पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 10 को पूछा गया था, राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था का आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता है। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। ये आपको सीटेट पेपर 2 में पूछा गया था प्रश्न है। राघव जब शिशु था तो उसे माता पिता से क्या मिला, सही प्यार नहीं मिला। बाल्यावस्था में जब उसने पहुंच गया तो उसको जो शिक्षा के द्वारा अच्छा से व्यवहार मिला, अच्छा से प्रक्रिया उसको मिला, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही गलत है। स्टार्टिंग से क्या उसका बालक में गलत हो गया, स्टार्टिंग से ही उसके माता पिता ने क्या किया, असली मतलब प्यार उसको मिला ही नहीं। ठीक है, तो उसको लोगों पर विश्वास रहना आम बात है, विश्वास नहीं होना। ठीक है, और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता है क्योंकि बच्चे को प्रेम तो मिला ही नहीं, सब कुछ तो उसको कुछ स्नेह तो मिला ही नहीं, तो साहस है जो नहीं दिखा पाता राघव। तो राघव के विषय में विकास का कौन सा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित करता है, कौन सा वर्णित करता है बताइए, कौन सा ये होगा, ए बी सी डी। लैपटॉप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न हुआ। ठीक है,
ये आपका प्रश्न है जो पूछा गया है और ये आपको सीटेट पेपर 2 में पूछा गया था। 2021 के सीटेट पेपर 2 में आपका ये प्रश्न जो पूछा गया था और ये आपका ऑप्शन हुआ। अब क्या होगा आपका ये ऑप्शन हुआ। निरंतर का सिद्धांत, आरंभिक, प्राकृतिक एकरूपता। सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या इसका उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आरंभिक। आरंभिक के बाद क्या हो गया, बाद के अनुभवों का मुद्दा। आरंभिक के बाद के अनुभवों का मुद्दा। निरंतर और अनिरंतर, तो अनिरंतर तो कभी होती नहीं है, गलत। प्राकृतिक पालन पोषण का मुद्दा, प्राकृतिक तो है, पालन पोषण तो भी है, ठीक है, लेकिन बीच में उसको पालन पोषण क्या था, सही मिला था, शिक्षा के द्वारा उसको पालन पोषण क्या दिया गया था, सही दिया गया था, तो यही मुद्दा आपका नहीं होगा। एकरूपता तो होगा नहीं, ठीक है। और सी बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, आरंभिक। आरंभिक में उससे माता पिता से स्नेह ही नहीं मिला बालक को, राघव को स्नेह ही नहीं मिला। आरंभिक में से क्या मिला, स्नेह नहीं मिला, प्यार नहीं मिला। तो जब उसको स्नेह नहीं मिला तो उसमें बहुत सारे विकास क्या रह गए, पीछे रह गए। लेकिन जब वो बाल्यावस्था में प्रारंभ किया और जब वो विद्यालय जाने लगा तो शिक्षक ना उसे ना संवेदनशील किए, मतलब उससे प्यार से बातचीत किए, सब उसको व्यवहार अच्छे से किए, तो उसमें सभी वो गुण धीरे धीरे आने लगे। लेकिन फिर भी वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाता है और नहीं किसी पर वो अंदर से साहस है जो दिखा पाता है। तो आरंभिक से उसे क्या थी, गलती थी। आरंभिक से उसे क्या थी, नहीं वो चीज मिल पाया, ठीक है। अब मुद्दा क्या चीज, क्या, बाद के अनुभवों का मुद्दा, बाद के अनुभवों का मुद्दा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या इसका उत्तर होगा। जितना ही मैंने वो क्लासेस करवाए हैं सीडीपी का 2 क्लासेस आपको हुई है, उसी से प्रश्न हमको दिया जा रहा है। और देखिए सभी जो आपका जो ऑप्शन जो है ना वो उसी से पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल डेवलपमेंट से एंड क्वेश्चन डेवलपमेंट से। क्वेश्चन क्या है, बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, ये आगे बढ़ता है फिर पीछे मुड़ता है फिर आगे बढ़ता है, और बताइए इसमें से कौन सा वो सिद्धांत है इसका जो सही इसका उत्तर होगा। लाइव चैट कमेंट में कमेंट कीजिए। एकरूपता का सिद्धांत, स्पाइरल का, यूनिडायरेक्शनल का और असतत का। तो क्या होगा, ये आपका राइट आंसर होगा स्पाइरल। मैंने आपको क्या बताया था, स्पाइरल होगा। बच्चे का विकास ऐसे आरंभ हुआ, फिर उस अवस्था में पहुंचा, फिर रुका, फिर आगे बढ़ा, फिर रुका, फिर आगे बढ़ा, फिर रुका। बच्चा को अगर यहाँ पर विकास नहीं हुआ है तो फिर से वो क्या पीछे मुड़ेगा और यहाँ पर विकास ग्रहण करके फिर वो आगे बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास समय है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक से मैंने आपको पढ़ाया था, बताया भी था। स्पाइरल आपका क्या है, राइट आंसर है। स्पाइरल में क्या राइट आंसर है, ठीक है। तो स्पाइरल मैंने वो क्या बताया था, जो बच्चे का जो विकास है वो क्या चलती है, वो विकास हर अवस्था में पूरी तरह से सीख करके वो अगले अवस्था में बढ़ता है। वो एक अवस्था को पूरा जीवित पूरी तरह से सीख लेता है, पूरी तरह से उसको जान लेता है, फिर वो अगले अवस्था में वो प्रवेश है जो करता है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही इजी प्रश्न, सब लोग लाइव कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत ही इजी प्रश्न है, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं क्या क्या आते हैं, लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। केवल तो गुणात्मक तो आता नहीं है, और भी आता है। मात्रात्मक तो विकास में होता नहीं है, होता है लेकिन सिर्फ केवल मात्रात्मक नहीं होता है, ठीक है। हाँ, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन, ठीक है, नहीं गुणात्मक नहीं परमात्मक, ये गलत है। तो ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत, आपका सी ऑप्शन क्या है, सही है। कैसे सही है, तो गुण तो आपका हो गई, आपका सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, व्यंग्यात्मक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास, ये सब तो गुण तो बालक में हुआ ही, ठीक है।
और मात्रात्मक में मैंने आपको बताया था पाचन तंत्र की नली, श्वसन तंत्र की नली। जब बच्चा जब जरी को था तो उसमें छोटा सा था, उनकी जो तंत्र जो थी वो क्या थी, छोटा सा था। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र सब क्या था, छोटा छोटा था। और जैसे जैसे बालक की अवस्था बढ़ी तो सब इसमें क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। उसमें क्या हो गया, मात्रात्मक भी आ गया। उसको हम लोग तौल नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उसमें क्या हो गया, उसकी मात्रा में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। कैसे हो गई कि हम लोग जान गए कि बच्चा 2 साल का था तो उसका जो जो नली थी वो उतना ही पतला होगा, और जैसे वो बड़ा होगा उसमें नली क्या होगी, और बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अब क्या है राइट आंसर है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। विकास निम्न में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में विभिन्न दरों से विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। निम्न में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में विभिन्न दरों से विकसित होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। देखिए बहुत ही इजी सा है, मैंने वो क्लासेस करवाई थी तो उसको बहुत आराम से आसानी से समझते हैं, कुछ है नहीं। निम्न में से कौन सा नियम या सुझाव देता है, मतलब प्रिंसिपल को सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में विभिन्न दरों से विकसित होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर, ऑप्शन पर चलते हैं। विकास एक आयामी होती है, सबसे पहले गलत होगी, बहुआयामी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत हो गया। विकास एक दशीय होता है, बिल्कुल गलत है, बहुदशीय होती है। बहुत सारी विकास मतलब बच्चे में होते रहता है, सांस्कृतिक, सामाजिक, शारीरिक सब विकास होते रहती है। और असतत प्रक्रिया नहीं है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस है, लगातार आपका होती रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आपका बिल्कुल सही है। आपको इसमें क्या बताया गया, प्रॉक्सिमी डिस्टल एंड सिफोलोकॉर्डल। प्रॉक्सिमी डिस्टल का हिंदी होता है अधोगामी और सिफोलोकॉर्डल का शीर्षगामी। तो सिफोलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमी डिस्टल ये आपका डायरेक्शन का प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के डायरेक्शन में ये टॉपिक्स मैंने आपको जिक्र किया था, पॉइंट जिक्र किया था। तो उसमें मैंने आपको डी ऑप्शन के बारे में, डी ऑप्शन क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसमें मैंने क्या बताया था कि बच्चे का जो विकास जो होगी वो शुरू से लेकर सिर से लेकर पैर तक होगी, किसमें, सिफोलोकॉर्डल में। और प्रॉक्सिमी डिस्टल में मैंने आपको बताया था कि बच्चे का जो विकास जो होगा वो क्या होगा, केंद्र हिस्से से शुरू होगा और वो चारों तरफ हिस्से में वो बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। विकास के विषय में सही स्टेटमेंट को चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट। विकास के सही स्टेटमेंट को चुनिए। विकास एक दशीय और एक यामी होता है। विकास परिवर्तनीय होता है। विकास पूर्ण रूप से अनुवंशिकता से योजनाबद्ध होता है। सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों पर प्राप्त करते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डेवलपमेंट। विकास एक दशीय एक यामी होती है, तो एक दशीय यामी तो होती नहीं है। सब लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सब लोग लाइव कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो विकास कभी एक दशीय तो होता नहीं है, बहुदशीय होती है। और एक यामी तो होती नहीं है, बहुयामी होती है। विकास परिवर्तनीय है, हाँ विकास तो परिवर्तन तो होता ही है। विकास का आपका परिवर्तन है जो होता ही है, क्योंकि विकास में ये होता है कि हर एक अवस्था में अलग अलग विकास होते रहती है और हर एक विकास में जो परिवर्तन चलते रहती है। कभी सामाजिक पूरा करेगा तो फिर मानसिक पूरा करेगा तो संभागात्मक कंप्लीट किया तो सामाजिक, फिर नैतिक, इस प्रकार से वो आगे बढ़ते रहता है। विकास पूर्ण रूप से अनुवंशिकता से योजनाबद्ध है, बिल्कुल गलत है। अनुवंशिकता और किससे, वातावरण से। सभी व्यक्ति एक ही और एक ही गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं, तो बिल्कुल गलत है। सबका विकास की गति क्या होती है, अलग अलग होती है। मैं वो पहले ही बता चुका हूँ टॉपिक्स में। तो ऑप्शन नंबर बी पर क्या है आपका, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो विकास क्या होता है, परिवर्तनीय होता है। तो आपका बी ऑप्शन क्या आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा सिद्धांत नहीं है, इसका लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लाइव चैट कमेंट बॉक्स में से कमेंट कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा।
लाइव चैट कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास समय समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं और विकास तुलनात्मक रूप से परिक्रमिक होता है। चलिए इसको छांटना शुरू करते हैं, गलत कौन कौन सा है। तो पहले देखा जाए ऑप्शन नंबर डी में कि विकास क्या है, तुलनात्मक रूप से कार्मिक होता है। तो बिल्कुल सही है। तुलनात्मक कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों बच्चे को अगर सामने खड़ा कर दिया जाए और उसे कुछ प्रश्न पूछा जाए तो एक बच्चे उसी प्रश्न को जवाब देगा और एक बच्चे उस प्रश्न को जवाब नहीं देगा। तो आप उस दोनों में क्या करते हैं, तुलना कर सकते हैं। किसी बच्चे में जो मानसिक विकास वो सही मतलब सही तरह से चल रही है और एक में मानसिक विकास सही तरह से भी उतनी सही तरीके से नहीं चल रही है, तो तुलना कर सकते हैं। ठीक है। और आपको तो मैंने पहले बताया था कि विकास है जो सभी व्यक्ति में क्या होती है, अलग अलग होती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक से मैंने आपको जिक्र किया था। तो डी सही, सी भी सही। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती थी, बिल्कुल सही है। अब बालक कैसा है कैसा नहीं है वो तो आपको स्टार्टिंग में ही मालूम चल जाता है। फिर आगे बता रहा है कि विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया था किसी वृद्धि है जो समय दर समय क्या होती है, धीरे धीरे घटित होती है। विकास नहीं, विकास क्या होता है, विकास आपका उस प्रकार से नहीं है। विकास आपको क्या लगातार है जो चलते रहती है। इसमें कोई आपको डाउट है क्या? 50 नंबर में कोई आपको डाउट है तो आप लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ सर इसमें हमको डाउट लग रहा है। और आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं, वार्तालाप भी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर, आदित्य टीचर्स क्लासेज। 869 मेंबर्स ज्वाइन है ग्रुप में, तो आप हमें हमसे आप वहाँ डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे मुझे सबसे ज़्यादा मतलब मेरे अंदर लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी है जो सही है, गलत है। विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, लेकिन इसको समय के साथ धीरे धीरे घटित नहीं कर सकते ना। ऑप्शन नंबर बी में अगर ऑप्शन नंबर ए को अगर देखा जाए तो विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये गलत है। ये जो समय थोड़ी निर्धारित करेगा। हो सके बच्चे में लगातार विकास है जो वो सही ढंग से चल रही है, सफलतापूर्वक चल रही है, एकदम लगातार चल रही है, कंटिन्यूअस चल रही है और सही ढंग से चल रही है। धीरे धीरे हो ही नहीं रहा, सभी विकास उसको एकदम अच्छे ढंग से चल रही है और अच्छा से चल रहा है और तेज से चल रहा है। तेज से मतलब कि वो धीमा धीमा चल ही नहीं रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए है जो हमें गलत लगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दो चीज़ है। ऑप्शन नंबर ए में ये भी है कि विकास किसी में धीमे धीमा होती है तो किसी में तेज होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए में हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अगर ऑप्शन नंबर बी को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसी पर लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी है जो गलत है। विकास की, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया है ए में कि विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। नहीं, ये ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि पूछ रहा है कि विकास समय के साथ मतलब कि टाइमिंग के साथ धीरे धीरे घटित होता है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। सभी बालक में विकास है जो लगातार चलते रहती है, धीरे धीरे कुछ नहीं होती है। समय विकास क्या होती है, समय के अनुसार चलते रहती है, धीरे धीरे नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? शरीर एवं दिमाग के परिकल्पना पर विचार करना, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, वंशागत विशेषता पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष शुरुआत देती है, और पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करती है।
तो मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक से मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखिए यहाँ पर हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट दोनों आपको टॉपिक से आ चुका है, दोनों आपका पॉइंट आ चुका है। तो आपको बी आपको आगमन के राइट आंसर है। कैसे आंसर है देखिए, उनका जो हेरिडिटी जो विशेषता जो होगी, साथ साथ पर्यावरणीय कारकों, मतलब उसको एक दूसरे मिला, एक उससे क्या मिला, उसे वंशाघात से मिला, और उसको इन्वायरमेंट में उससे क्या मिला, उसका साथ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? साथ मिल रहा है। तो उसकी प्राथमिक क्रिया पर विचार करना, ठीक है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से उसका जो वंशाघात जो ज्ञान थी, उस प्रकार से ज्ञान, उसका नॉलेज उसको किसमें मिला? पर्यावरण में मिला। पर्यावरण में भी उसका उस प्रकार से प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया चलती रही। तो यहाँ पर बी आंसर क्या आपका राइट आंसर है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में आपको हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट अगर एक साथ चलती है तो विकास प्रक्रिया चलते रहती है। क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा था कि विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो महत्वपूर्ण इसका वंशाघात है और उसका पर्यावरण है, उसका इन्वायरमेंट किस प्रकार से मिला है। जैसे कि कोई अच्छे बालक भी खराब वातावरण में ना बिगड़ जाते हैं। जैसे कि आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे कि बालक पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन उसका संगति, उसका वातावरण, उसे मतलब कि गली में ना सब लोग गाड़ी गलौज करने लगे, मतलब कि फाइटिंग वूटिंग करने लगे, तो बालक वहाँ से सीख गया। अब उसका जो वातावरण मिला, लड़ाई झगड़ा मिला। तो ये भी बालक का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी दोनों पर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ईजी क्वेश्चन है। बालक में विकास आरंभ कब से होता है? माँ के गर्भ से, जन्म के बाद, बाल्यावस्था, किशोरावस्था? लेफ्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। माँ के गर्भ से, जन्म के बाद, बाल्यावस्था, किशोरावस्था? गलत गलत गलत, ये आपका सही, माँ के गर्भ से, ठीक है। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 18, मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, कौन कौन सा है? आई नो हिम, क्वेश्चन बहुत बड़ा जा रहा है, इसलिए कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 को लेफ्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, कौन कौन सा है? मानव विकास के क्षेत्रों में क्या क्या विभाजित किया जाता है, कौन कौन क्रम से सही है? बिल्कुल सही है, बताइए कौन कौन सा सेम है। तो मानव विकास में पहले तो मनोवैज्ञानिक तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आपका है? ऑप्शन डी गलत। फिर इसे मनोविज्ञान शामिल किया गया, सामाजिक मनोवैज्ञानिक शामिल किया, गलत है। शारीरिक सही है, आध्यात्मिक सही है, संज्ञात्मक सही है, सामाजिक सही है। ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन नंबर बी भी आपको शारीरिक, सबसे पहले बालक के क्या होता है, शरीर में विकास होता है, बैठना शुरू करता है। आपको मैंने बताया भी था, आपको सबसे पहले मैं बताया था प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न में मैंने क्या बताया था, एक समान पैटर्न में कि बालक सबसे पहले बैठना शुरू करेगा, रेंगना शुरू करेगा, खड़ा, चलना, भागना, दौड़ना, भाषा जो भी कुछ शुरू करेगा। सबसे पहले शारीरिक विकास होगा, ठीक है, फिर संज्ञात्मक विकास होगा, ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, संवेगात्मक विकास होगा, फिर आपका सामाजिक विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है। बच्चे में शारीरिक विकास होगा और देख वो पढ़ना शुरू कर देगा, नहीं ना, वो तो स्टार्ट तो करेगा नहीं शुरुआत से ही, उसको सिखाना पड़ेगा, उसमें भी वो दौड़ेगा, धूपेगा, वो कुछ आपस में परिवार से बातचीत करेगा, तब जाके बालक क्या करेगा, पढ़ना है जो शुरू करेगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 18 का भी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? ये सभी के सभी प्रश्न आपको सीटेट में पूछे गए हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स में जो मैंने आपको पढ़ाए हैं CDP का, आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, उसी से ये टॉपिक्स आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको पूछा गया सीटेट में पूरा। तो क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपको नहीं सही नहीं है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा। हमेशा नॉट वाला क्वेश्चन बहुत ही अलग कर देता है,
उसमें उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना होता है ना, कि जो गलत है, जो उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। तो वृद्धि शारीरिक होती है, बिल्कुल सही। वृद्धि किसको कहते हैं? शरीर के अंग को बढ़ना, जैसे कि नाक, आँख, कान, नाक आपका हो गया, बाल हो गया, पैर हाथ के फिंगर्स हो गए, सब क्या हो गए? बढ़ रहे हैं। बच्चा जब छोटा था तो उसका जो फिंगर था कुछ और था, और बालक जब किशोरावस्था बाल्यावस्था में प्रारंभ किया तो उसका शरीर का जो अंग है कुछ और है। इन सभी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, और इन सब का एक प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। मैंने सीटेट के 2022 का सिलेबस भी मैंने अपलोड कर चुका हूँ, चैनल पर मैंने बताया भी हूँ कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण सिलेबस टॉपिक्स आपको आने वाले हैं। उसका भी एक अलग सा प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, सीटेट 2022 सिलेबस, उस प्लेलिस्ट का नाम है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। ये मात्रात्मक होती है, इसको हम लोग माप सकते हैं। अभिवृद्धि मापनीय होती है, ठीक है। और अभिवृद्धि जीवन पर्याप्त चलती ही नहीं है, जीवन पर्याप्त आपका नहीं चलती है। इसी विकास है जो जीवन पर्याप्त चलता है। अभिवृद्धि एक अवस्था तक जाकर क्या हो जाएगी? वृद्धि रुक जाएगा। तो इसीलिए वृद्धि जो होगी आपको क्या होती है? जीवन पर्याप्त चलने वाली होती है, चलने वाली नहीं होती है। इसमें दिया कि अभिवृद्धि जीवन पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया, जो कि गलत है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, तो यह पास सही नहीं है, डी वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। लैपटॉप कमेंट बॉक्स में से कमेंट कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20 को सब लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा आपका निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, सही है। विकास से सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। मतलब किसी एक क्षेत्र में पीछे रह जाएगा तो मंद हो जाएगा, मतलब कि वो क्या करते हैं, और वो सही प्रकार से उत्तर नहीं दे पाएगा, वो बोधा उसको बोलते हैं, बुद्धा हो जाना, मतलब उसका नॉलेज, उसका ज्ञान कम हो जाना, इससे कारण होता है विकास के कारण। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल गलत है। विकास कभी भी समान गति से नहीं चलता है। सब बालक में जो विकास जो होती है ना, वो अलग अलग होती है। किसी में उस प्रकार से, किसी में किसी और प्रक्रिया से, किसी व्यक्ति में किसी और प्रक्रिया से गति है, जो विकास से गति है जो चलती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर है। पूछा भी क्या? सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या? प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। चलिए 21 एकदम बहुत ही ईजी है, मैं आपको बहुत बार पढ़ा भी चुका था, कोर्स एंड डेवलपमेंट में बताया भी था। लैपटॉप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। विकास फिर द ब्लैंक्स से फिर द ब्लैंक्स की ओर बढ़ता है, बहुत ही इजी मैंने बताया था इसको। साधारण से आसान गलत, विशिष्ट से समान गलत, जटिल से कठिन गलत, सामान्य से विशिष्ट सही। मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, मैंने आपको इसको जिक्र किया था। यह आपका टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में ये टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में ये टॉपिक 4 में मैंने पढ़ाया था आपको, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। विकास है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, मतलब कि शुरू में बालक को अगर कुछ पेन दे दिया जाए ना, या पेंसिल दिया जाए, पेंसिल उसको बोलते हैं, पेंसिल दिया जाता है ना, तो पूरा मुट्ठी से पकड़ लेता है। तो शुरू में नॉलेज नहीं होता, ज्ञान नहीं होता है। लेकिन बालक जैसे जैसे उस अवस्था को कंप्लीट करता है, पूरा करता है ना, तो बालक में क्या होता है? ज्ञान जो आना क्या होता है? आरंभ हो जाती है। तो बालक धीरे धीरे उसको 2 फिंगर से पकड़ना शुरू कर देता है। शुरू में समान बुद्धि था, लेकिन उस वजह से उसके पास नॉलेज आ गया तो विशिष्ट हो गया, मतलब 2 फिंगर से वो पकड़ने लगा, ठीक है। और इस टेस्ट का सबसे लास्ट प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार से सीटेट पेपर 2 में प्रश्न पूछा गया था के अलावा निम्नलिखित कारणों में से खेल युवा बच्चों को विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का प्रश्न आपको क्वेश्चन पेपर 2 में पूछा गया था। अभी तक आपने 21 क्वेश्चन को सोल्व किया और 21 ये लास्ट क्वेश्चन है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है ना कि किस प्रकार से
सीटेट में प्रश्न है जो पूछा जाता है, आपका सिर्फ खाली बेसिस लेवल कंप्लीट होना चाहिए। बेसिस लेवल अगर सही से कंप्लीट है तो आप सभी सब्जेक्ट में 30 में 30 नंबर ला सकते हैं। और मैं इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट आपको बेसिस लेवल से कंप्लीट करवा रहा हूँ, सारे चीज़ को। कितनी भी आपको जो क्लासेस जो हुई है आप सभी को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्लासेज में मैंने बेसिस लेवल से आरंभ किया है। मैंने इसका भी टेस्ट ले रहा हूँ, तो इस टेस्ट से पहले मैंने इस दोनों टॉपिक्स को मैंने पढ़ाया भी था। अब पढ़ाया भी था तो मैंने उसको बेसिस लेवल से पढ़ाया था। और जो बीएड कर रहे हैं और जो भी बीएड में एडमिशन भी करवाए हैं उनके लिए बहुत ही ईजी पूर्वक होगा, क्योंकि मैंने उसमें आपको बीएड को भी इंक्लूड किया था। जो बीएड में पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण जो भूमिका जो होती है, जो उसका होती है, वो आपको उसमें जिक्र किया गया है। बेसिस लेवल जो जिक्र किया गया है, बेसिस लेवल जो होता है वो मैंने आपको जिक्र किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जितने भी लाइव चैट और जितने भी लाइव देख रहे हैं सब लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है, इसमें पूछ भी क्या रहा है। के अलावा जो ऑप्शन के अलावा निम्नलिखित कारणों में से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक भूमिका नहीं निभाता, एक महत्वपूर्ण भूमिका, इम्पोर्टेंट के कारण ये क्वेश्चन है और जो ऑप्शन जो होगा वो पूरा चेंज हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। चलिए तो छांटना शुरू करते हैं। तो वो अपने शरीर को निपुणता प्राप्त करते हैं, गलत है। निपुणता प्राप्त करने से क्या वो सब कुछ खेल सकते हैं? क्या वो सभी कुछ विकास वो कर लेंगे? नहीं, हर चीज़ में उसकी विकास हो रही। सभी बालक थोड़ी निपुणता होते हैं, और सभी बालक थोड़ी आपका निपुणता मतलब कि होते हैं, कोई कम भी होते हैं, कोई ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। तो वो अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो गलत है। अपने शरीर पर अगर वो निपुणता हासिल कर भी लिया तो क्या होगा? सिर्फ खाली शरीर पर शारीरिक विकास से क्या निपुणता हासिल करने से कुछ हो जाएगा? उसमें सभी विकास चाहिए। सामाजिक विकास उस बालक में चाहिए, संवेगात्मक चाहिए, मानसिक विकास चाहिए, नैतिक विकास चाहिए। तो शारीरिक विकास तो थोड़ी होगा, ठीक है। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करती है। तो इंद्रियों को उत्तेजित करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसमें खाली आपका उसमें सिर्फ शारीरिक विकास हो रहा है, उत्तेजित कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उसका आप मतलब कि इंद्रियों को आप उत्तेजित कर देंगे कि हाँ तुम जाकर खेलो, और उसको नॉलेज ही नहीं है। वो जिस प्रकार के खेल को खेलने जा रहा है उसको वो ज्ञान ही नहीं है, उसको मानसिक विकास है ये नहीं है। तो उत्तेजित करने से क्या कुछ फ़ायदा है? कोई है? कुछ नहीं है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, तो बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से थोड़ी होता है विकास ये थोड़ी होता है कि आप एक तरह समय को बिता रहे हैं और उसमें सुखद आनंद ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? वे नए कौशल हासिल करते हैं। क्या करते हैं? कौशल को हासिल करते हैं। तो कौशल को हासिल करने में सब कुछ लगता है आपको, शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक, सामाजिक, सारा विकास, और सीखते हैं। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते भी हैं, और उन्हें कब उपयोग किया जाए वो जानते हैं, हर समय नहीं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए आप फुटबॉल में ना कि शुरू से जो अटैकर होते हैं ना वो शुरू से अटैक करना शुरू कर देते हैं, और जो डिफेंडर होते हैं वो आराम मतलब थोड़ा रुकते रहते हैं, और जैसे कम समय जब बचता है तो वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब जो विकास, जो मानसिक जो विकास होगी ना, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक सारे जो विकास होगा ना, वो आपको समझ में आएगा किस प्रकार का बल को, किस प्रकार की बुद्धि को, किस प्रकार के विकास को किस जगह और किस समय उसको प्रयोग करना है। तो ऑप्शन नंबर डी अब क्या है आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आज का ये सीटेट टेस्ट समाप्त किया जाता है। सभी लोग लाइव चैट में तो आंसर दिए ही, कमेंट बॉक्स में भी सब कमेंट कीजिए। जब ये वीडियो अभी तो वीडियो समाप्त होने वाली है, तो सब लोग लाइव कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको आज के क्लासेस टेस्ट कैसा लगा और आपने कितना सही उत्तर दिया। 22 में आपने कितना सही उत्तर दिया, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको सभी क्लासेज आपको बेसिस लेवल से पढ़ाया जाता है।
और जल्द ही आपका सीटीपी का न्यू टॉपिक्स आपको आरंभ किया जाएगा। मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा इन न्यू क्लासेस कौन से टॉपिक से होगा। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।